प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पीजीटी बायोलॉजी के चैप्टर को कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आगे बढ़ाना है। ये 7th नंबर का आपका प्रैक्टिस पेपर है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी जगह पे मेरे इस नंबर से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नंबर है आपका 8004109989। ये नंबर है, इस पे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं पीजीटी बायोलॉजी का। जैसे ही ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको सारी चीज़ें दे दी जाएंगी जो आपके लिए फ्री हैं। क्लासेस भी फ्री हैं, आपको प्रैक्टिस पेपर भी सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है। व्हाट्सअप से भी लिंक आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कोरल रीफ्स आर फार्म्ड बाई, कह रहा है कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं, इसे आपको बताना है। तो कोरल चट्टाने जो बनाते हैं उन्हें सिलेंट्रेट्स कहते हैं। कोरल चट्टानों को सिलेंट्रेट जंतुओं द्वारा बनाया जाता है। संघ सिलेंट्रेटा के एंथोजोआ वर्ग के कुछ जंतुओं के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का वाह्य कंकाल पाया जाता है। सभी जंतुओं का वाह्य कंकाल मिलकर कोरल यानी कोरल को बनाता है। समुद्र में कोरल चट्टानों का रूप ले लेता है, जिससे जीवित जन सुरक्षित रहते हैं। इन चट्टानों को कोरल रीफ कहते हैं। The two-word definition unicellular animal for protozoa is found rather unsatisfactory due to one of the following example state to be one of the following exceptions to this definition। कह रहा है कि आप कोई एक ऐसा स्टेटमेंट दीजिए जिससे यह डिफाइन करना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कि ये प्रोटोजोआ होते हैं यह आपका गलत हो जाए। तो एक बताना है आपको एग्जांपल। यहाँ पे युगलीना है। युगलीना देखिए, अब यहाँ पे अभी हम आपको बताते हैं कैसे कैसे है। द प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। आउट ऑर्गेनिज्म बॉडी ऑफ युगलीना इज इन्वॉल्व्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड पेल्किल। कह रहा है कि इसकी बॉडी जो होती है वो किससे ढकी होती है? पेल्किल से ढकी हुई। युगलीना की बॉडी के ऊपर जो एक लेयर पाई जाती है वो लेयर किसकी होती है? पेल्किल की होती है। देयरफॉर युगलीना इज द एक्सेप्शन। युगलीना इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ इज फाउंड इन द रेदर अनसेटिस्फैक्ट्री। कह रहा है युगलीना को अगर हम प्रोटोजोआ के में रख करके इसकी मेजर करते हैं तो ये एक ही थ्योरी रखना इसका कि यूनिसेलुलर है। ए इसके लिए इसके लिए पूर्णतः पूर्ण नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम इसके और भी कैरेक्टर को नोट करेंगे। जैसे युगलीना ऐसा है जो कैसा बिहेवियर करता है, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों का बिहेवियर करता है। बात करें युगलीना के बारे में तो युगलीना में ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक दोनों का बिहेवियर करता है। युगलीना के बॉडी के ऊपर एक सेलवाल की लेयर पाई जाती है, सेलवाल लाइक, जैसे कि पेल्किल की लेयर पाई जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन है। ठीक है, जो एनिमल होते हैं, एनिमल के ऊपर आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन यहाँ पेल्किल की एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। यह भी एक एक्सेप्शन है। तो कई ऐसे एक्सेप्शन है जो युगलीना को डिफाइन करने के लिए अलग अलग चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ एक ये कह देना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इससे इसे हम प्रोटोजोआ में रख दें, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है। आगे बढ़ जाएं। पैरामाइलम बॉडीज आर रिजर्व फूड ऑफ युगलीना। बेसल ग्रेनुल्स ऑफ फ्लैजिला, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मोडियम और माइक्रोन्यूक्लिएट इन द कंजुगेटेड पैरामीशियम। तो आप कहेंगे रिजर्व फूड ऑफ युगलीना क्या है? पैरामाइलम क्या है? रिजर्व फूड ऑफ युगलीना है। अगर नीचे आएंगे, पैरामाइलम आर द रिजर्व फूड ऑफ युगलीना। इट इज ए पॉलीसेक्राइड सिमिलर टू द स्टार्च। ऐसे सिमिलर होता है जैसे कि स्टार्च होता है। युगलीना इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। युगलीना ऐसा है जो ऑटोट्रॉपिक जैसा भी बिहेवियर करता है और हेट्रोट्रॉप जैसा बिहेवियर करता है। युगलीना के ऊपर सेलवाल तो नहीं पाई जाती, लेकिन पेल्किल की एक सेल लेयर पाई जाती है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। तो कहीं ना कहीं ये प्लांट जैसा बिहेवियर भी करता है और एनिमल जैसा बिहेवियर करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्लियर है? आगे चलें। रिजर्व फूड इन युगलीना वेरिडिस इन मेनली। कह रहा है कि युगलीना वेरिडिस यानी युगलीना में जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है? तो युगलीना वेरिडिस का संचित भोज्य पदार्थ रिजर्व फूड मुख्यतः स्टार्च या पैरामाइलम है, जिसे पैरामाइलम स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामाइलम स्टार्च कहते हैं, जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में था। पैरामाइलम इज ए
पैरामाइलम क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जो कहाँ पे स्टोर होता है? पैरामाइलम क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है और जो किस में पाया जाता है? यूग्लिना में पाया जाता है, जो इसका भोजन के रूप में उपयोग करता है। यूग्लिना में पाया जाने वाला संचित भोज्य पदार्थ यह एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। यूग्लिना कंटेन्स क्लोरोफिल ट्री टाइप। यूग्लिना कंटेन्स क्लोरोफिल टाइप्स। यूग्लिना क्लोरोफिल टाइप कंटेन करता है। कौन सा क्लोरोफिल कंटेन करता है? कौन से टाइप का क्लोरोफिल कंटेन करता है? तो आपको बताना होगा यूग्लिना क्लोरोफिल बी एंड ए टाइप का रखता है। ठीक है। यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है जो किंगडम प्रोटिस्टा व फाइलम यूग्लिनोफाइटा के वर्गीकृत किया गया है। इसमें प्रकाश संश्लेषक वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी और कैरोटीन पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कौन पाए जाते हैं? कैरोटीन पाए जाते हैं। चूंकि एग्जाम्पल में सिर्फ बी और ए को दिया गया है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए को हम करेक्ट मानते हैं। आगे बढ़ जाए। The proof of sexual reproduction in plant, the proof of sexual reproduction is not found in, कह रहा किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। किसमें नहीं मिलता वो आपको बताना है। पैरामीशियम काउडेटम में, यूग्लिना वेडिस में, मोनोसिस्टिस एग्लिस में, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूग्लिना वेडिस में लैंगिक जनन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। यूग्लिना वेडिस में लैंगिक जनन का प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि इसमें अलैंगिक जनन अनुदैर्ध्य बाइनरी फिजन, ठीक है, कैसा होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के माध्यम से होता है। आपने बीएससी में पढ़ा होगा इसको, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़े होंगे। अगर आप अवध यूनिवर्सिटी और इसके क्या कहते हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे तो ये कोर्स में होगा। हालांकि सभी यूनिवर्सिटियों के कोर्स में ये चीज़ें हैं, बस किसी किसी में फर्स्ट ईयर में, किसी में सेकेंड ईयर में, किसी में थर्ड ईयर में, तो आपने इसको पढ़ा होगा। ट्रांसफ़र किससे होता है? ट्रांसवर्स, ठीक है, बाइनरी फिजन के माध्यम से यूग्लिना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे बढ़ जाए। इन यूग्लिना फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, कह रहा है यूग्लिना में फूड किस रूप में स्टोर होता है? प्रश्न फिर रिपीट हो गया है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, DSSB में पूछा गया, यूपी PhD में पूछा गया, यूपी THT में पूछा गया। तो इस प्रश्न को याद कर लीजिए। यूग्लिना में जो फूड स्टोर होता है पैरामाइलान ग्रेनुल्स यानी पैरामाइलान की कणिकाओं द्वारा स्टोर होता है, यानी पैरामाइलान स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। यूग्लिना एक पर्णहरिम युक्त प्रोटोजोवन है। इसमें जंतु और पादपों के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। यह तालाबों, पोखरों आदि स्थानों में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव एक्टोप्लाज्म एवं एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। इसमें भोजन पैरामाइलान कणिकाओं के रूप में संचित होता है। वह परासरण नियंत्रण, ऑस्मोरेगुलेशन, संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम की अगर बात करें, प्लाज्मोडियम में इन ए मलेरिया पेशेंट सफनर्स ग्रेनुल्स आर फाउंड इन, कह रहा है मलेरिया पेशेंट में सफनर ग्रेनुल्स कहाँ पाए जाते हैं? रेड ब्लड सेल में, लीवर सेल में, या सेकेंड रिंग स्टेज में, या स्वॉइजेंट में। तो आप कहेंगे रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे कहाँ पाए जाते हैं? रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। आंसर ए वाला रेड ब्लड सेल क्या होता है? आपका आंसर हो जाता है रेड सेल में। ठीक है, आगे आ जाते हैं। टाइप ऑफ सेल, रेड सेल। इन ए मलेरिया पेशेंट सफनर्स ग्रेनुल्स आर फाउंड इट इन RBC। रेड इयोसिनोफिल्स ग्रेनुल्स चेंज इनटू सेफनर ग्रेनुल्स इन द RBC। लीवर सेल में जाएंगे। सोजाइंट प्रेजेंट इन द लीवर सेल, इट इज नॉन पिगमेंटेड, डिवाइडेड बाई सीजोगोनी, डेवलप इनटू क्राइपोटोजॉइड। सिग्नेट रिंग स्टेज में आएंगे। इट इज स्टेज फार्म्ड इन RBC when trophozoite infected the RBC, the vacuole present in the ring stage. Or sejoint, it is the non-pigmented formed in the liver cell after the infection of sporozoites.
सफनर्स डज सफनर्स डोंट डोट्स माफ करिएगा, सफनर्स डोट्स आर सीन ऑन द रेड ब्लड कार्पसेल्स ऑफ मैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। किसमें सफनर्स आपके आरबीसी में पाया जाता है? तो ऊपर हम लोग इसी का डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, किसका? मलेरिया का पाया जाता है। मलेरिया रोग के दौरान मनुष्य में आरबीसी में सुफनर का डाट दिखाई देता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की जातियों से होता है। कालाजार नामक रोग लिस्मानिया डोनोबानी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। फाइलेरिया नामक रोग वाउचेरिया बैंक्राफ्टी नामक प्रोटोजोआ से होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन के अनियंत्रण श्रावण के द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपके पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफनर्स डोट्स का आंसर क्या होगा? सफनर डाट या सफनर डोट्स का आंसर क्या होगा आपका? मलेरिया। आगे बढ़ जाएं। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में हीमोजॉइन फाउंड इन, हीमोजॉइन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा मेरोजॉइट स्टेज में। हीमोजॉइन कहाँ पाए जाते हैं? मेरोजॉइट स्टेज में पाए जाते हैं। यूपीपीसीएस प्री का यह क्वेश्चन है जो 2020 में 2000 किस में पूछा गया है? 2003 में पूछा गया था। ठीक है। हीमोजॉइन फाउंड इन द मेरोजॉइट स्टेज, द ईच साइटोप्लाज्मिक मास with one nucleus become on the oval shaped merozoites. The homogeneous granules are gathered at the center. Sejoint stage found in liver cell and RBC. Trophozoite stage found in RBC. Merozoite stage found in RBC. द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज, कह रहा है इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है मलेरिया पैरासाइट का? तो स्पोरोजॉइट कंडीशन होती है। स्पोरोजॉइट कंडीशन क्या होती है इसकी? मलेरिया के पैरासाइट की इन्फेक्टिव स्टेज होती है। द स्पोरोजॉइट रिप्रेजेंट द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट। ईच स्पोरोजॉइट हैज टेपरिंग एंड कंटेनिंग ए सिंगल न्यूक्लियस। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आपका सेरिब्रल मलेरिया इज काज्ड बाई, कह रहा है सेरिब्रल मलेरिया किसके द्वारा काज किया जाता है? तो इसको आपको आंसर करेंगे। तो सेरिब्रल मलेरिया किसके द्वारा काज किया जाता है? तो सेरिब्रल मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा काज किया जाता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा काज किया जाता है। द एरिथ्रोसाइटिक साइकिल इन दिस फीवर इज ऑफ 18 आवर्स। द डेथ रेट ऑफ द हाई इनटू दिस फिगर, इस फीवर में क्या होता है? डेथ रेट ज़्यादा होती है। किसके द्वारा काज किया जाता है ये आपको बताना है। मलेरिया के पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम के कई कॉलोनी होती हैं, कई अलग अलग। तो इसमें अगर स्पीसीज पे जाएंगे, इसके अलग अलग स्पीसीज कई होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम विवैक्स है, प्लाज्मोडियम ओवल है, प्लाज्मोडियम मलेरी है। लेकिन जो सेरिब्रल मलेरिया है वो किसके द्वारा काज की जाती है? फैल्सीपेरम के द्वारा काज किया जाता है। याद रखिएगा, फैल्सीपेरम द्वारा। किसमें पूछा गया? यूपीपीसीएस 4 और 2 में पूछा गया। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स फॉर फीमेल एनाफ्लीजिज, कह रहा है फीमेल एनाफ्लीज के किस कंडीशन में मलेरिया क्या होता है? द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स फॉर फीमेल एनाफ्लीज। तो यहाँ आप देखते हैं गैमिटोसाइट स्टेज में। मादा एनाफ्लीज मच्छर के लिए प्लाज्मोडियम विवैक्स की संक्रामक अवस्था गैमिटोसाइट होती है। मानव के लिए प्लाज्मोडियम विवैक्स का संक्रामक अवस्था स्पोरोजॉइट है, जबकि मच्छर के लिए कौन है? गैमिटोसाइट है। ठीक है। ट्रोफोजॉइट की आरबीसी संक्रामक अवस्था है। म्यूरर्स डाट आर फाउंड इन द एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इन्फेक्टेड विथ, कह रहा है मोरर्स डाट कहाँ पे पाए जाएंगे? इसको आपको बताना है किसके एरिथ्रोसाइट में पाए जाते हैं? मोरर्स डाट। तो मोरर्स डाट किस में पाए जाते हैं? जब प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को क्या कहते हैं आप? तो याद करिए, उससे कौन सा रोग होता है? सेरिब्रल मलेरिया होती है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप पहुंचते हैं सेरिब्रल मलेरिया की कंडीशन में, तो वहाँ पे जो उसका रिपोर्ट आती है उसमें मोरर्स डाट पाए जाते हैं, जो एरिथ्रोसाइट में पाए जाते हैं, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नामक संक्रमित होते हैं। जब मानव प्लाज्मोडियम विवैक्स के संक्रमित होता है, जब मानव प्लाज्मोडियम विवैक्स से संक्रमित होता है तो स्कफनर डाट, कौन सा? स्कफनर डाट पाया जाता है। प्लाज्मोडियम ओवेल के विषय में जेम्स डाट तथा
कफनर डाट पाया जाता है। मेच्योर गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम आर फाउंड इन, कह रहा है मेच्योर गैमेटोसाइट प्लाज्मोडियम के किस स्टेज में पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं। तो मेच्योर गैमेटोफाइट प्लाज्मोडियम के कहाँ पाए जाते हैं, मास्क्यूटो में पाए जाते हैं। स्टमक ऑफ फीमेल मास्क्यूटो के स्टमक में पाए जाते हैं। मेच्योर गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन द स्टमक ऑफ फीमेल मॉस्किटो, वेयर एज गैमेटोसाइट फार्म इन द आरबीसी ऑफ मैन बट नॉट मेच्योर इन आरबीसी। Sejoint stage found in liver cell of man. Which one of the following has vermiform motile zygote in its life cycle? कह रहा वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट अपने लाइफ साइकिल में कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम हैज वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट कॉल्ड ओकिनेट्स, क्या कहते हैं, ओकिनेट्स कहते हैं। For some time, zygote remain rounded and motionless, but soon it become elongate, vermiform and motile. It perform wriggling or gliding movement known as the vermicular or okinets. आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम इज dignatic. Plasmodium is dignatic. The parasite which complete their life cycle in two host called dignatic. कह रहा है ऐसा पैरासाइट जो अपने लाइफ साइकिल को दो होस्ट में पूरा करता है उसे क्या कहते हैं, डिग्नेटिक कहते हैं। मॉस्क्यूटो प्राइमरी होस्ट एंड मैन इंटरमीडिएट होस्ट होता है। प्लाज्मोडियम काज मलेरिया इन ह्यूमन, प्लाज्मोडियम मलेरिया को काज करता है किसमें, ह्यूमन में। क्रिप्टोजॉइट्स is stage in the life cycle of Plasmodium vivax that is found in, कह रहा क्रिप्टोजॉइट स्टेज किस में पाया जाता है, लाइफ साइकिल में पाया जाता है। किसके, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, लीवर ऑफ द मैन। कहाँ पे होता है, लीवर ऑफ द मैन। कहाँ पे, लीवर ऑफ द मैन। क्रिप्टोजॉइट्स इज स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स डेट इज फाउंड इन द लीवर ऑफ मैन। स्पोरोजॉइट फाउंड इन द स्लेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्क्यूटो। The stage of Plasmodium injected by mosquito into human blood is sporozoites. Motile zygote is found in the life history of, मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, किस में पाए जाते हैं, तो प्लाज्मोडियम में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम में पाए जाते हैं। गतिशील युग्मनज जाइगोट प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। युग्मनज वास्तव में कुछ समय तक कम गतिशील होता है, लेकिन शीघ्र ही यह वर्मीफॉर्म के आकार में लंबा हो जाता है और गति करने लगता है। यह सरकने जैसा ग्लाइडिंग गति करता है और इस कारण इसे वर्मीकुल आर ओकिनिटस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओकिनिटस कहते हैं। तो ये थे आज के प्रैक्टिस पेपर। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, एक बार इसे ज़रूर पढ़िएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप क्या काम करिए, 8004109989 पे आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे पीडीएफ क्लास की लिंक सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।